हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले का वीडियो है और यहाँ पर मम्मी और रोशनी मगोड़े बना रहे थे, जो कि कुछ लोग यहाँ पर पकौड़े कहते होंगे, शायद दाल के पकौड़े, लेकिन हमारे यहाँ पर ये मगोड़े कहते हैं। तो बनाने के बाद फिर हम लोगों ने मगोड़े खाए, उनका आनंद लिया। हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फेस्टिवल बनते हैं तो खाए जाते हैं और अच्छे भी थे, बने हुए थे। अच्छा हो। क्या हुआ आरू को? क्या हुआ आरू को? और यहाँ पर आरू उदास लेटे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं, क्योंकि आरू को अपनी टीवी चलवानी थी, अपना गाना चलवाना था, मतलब ये जो कार्टून देखते हैं। और देख सकते हैं इन्होंने कितना रूम फैला दिया था। आरू के अगर गाने ना चलाओ ज़्यादा देर तो आरू ऐसे ही उदास हो जाते हैं, और पूरा कमरा इन्होंने फैला दिया है, देख सकते हैं, खिलौनों के साथ में, जो कि बार बार हम लोगों को समेटना पड़ता है, इसको साफ़ करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने इसको वॉइस ओवर इस वजह से किया है क्योंकि वॉइस साफ़ नहीं आ रही थी, रात हो चुकी थी। तो ये सब सामान हम लोग लाए थे 100 सेरा के लिए। शायद आप लोग जानते होंगे 100 सेरा क्या होता है, हम आपको आगे बताएंगे 100 सेरा क्या होता है। तब तक आप लोग सामान देखिए क्या क्या सामान लाए थे। मकर संक्रांति पे 14 चीज़ें दान में देनी चाहिए, ये विशेष महत्व होता है। लेकिन ये जो 100 सेरा होता है ये मकर संक्रांति के दिन से ही स्टार्ट किया जाता है, जो कि एक साल में कंप्लीट करना होता है। 100 चीज़ें लगभग 1 किलो या 1 किलो 5 ग्राम आपको देनी होती हैं। और जो चीज़ें आप एक बार दे चुके हैं वो चीज़ें आपको दोबारा नहीं देनी है, मतलब रिपीट नहीं करनी है, आपको अलग अलग चीज़ों का दान ही देना है। तो हम लोग ये 14 चीज़ें पहले दिन लेकर आए थे क्योंकि पूरी साल थी और 100 चीज़ें दान करनी थी, तो हम लोग का मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले दिन ही ज़्यादा चीज़ें कर देते हैं। तो इसमें दाल थी, दलिया था 1 किलो, चावल थे, चीनी थी, तिल थे, अमरूद था, ये नमक था 1 किलो, और शकरकंद थे जो हमने रोशनी को भी दिए, शकरकंद थे, और अनार भी थे, और हाँ, इसमें गजक भी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें आप लोग सोना, चांदी, कपड़े, जूते, चप्पल, कुछ भी आप लोग दान कर सकते हैं 1 किलो। आपको दान क्या नहीं करना है, आपको दान नहीं करना है मिर्च। बहुत सारे लोग मिर्ची दान करते हैं, मिर्ची दान नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमें पता है। ऑल ऑफ यू, आज है मकर संक्रांति का पर्व और हमने नहा लिया है। पहले सबसे पहले आज के दिन स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग को कुछ ग्रहण करना चाहिए, मतलब कुछ अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो आज से हम लोग सौसेरा स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कर ली थी रोशनी ने भी अपनी पूजा और सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया था आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन। और डेली ही सभी को सूर्यदेव पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और यहाँ पर सूर्यदेव को तिल भी चढ़ाने चाहिए मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर। तो यहाँ पर हम लोटे में तिल डाल रहे थे, और तिल इस वजह से डालने चाहिए क्योंकि शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव की उपासना की थी और उसमें तिल डाले थे, तिल से ही पूजा की थी। तो इसलिए तिल डालकर ही सूर्य देव की पूजा की जाती है। और जो लोग तिल डालकर सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं उनका जो शनि दोष होता है, जो भी शनि ग्रह का, तो वो दूर हो जाता है। और यहाँ पर रोशनी दान कर रही थी क्योंकि यशी ही थी घर पर और ननद थी, तो अपना जो ननद होते हैं, जो माने लोग होते हैं जिनके हम लोग चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनको भी दान करना चाहिए। और एक और ख़ास चीज़ बताते हैं, जैसे कि हम लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी हम लोग को दान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। लेकिन जो ये 100 सेरा का सामान अभी लगा रही है रोशनी ये पूजा घर में, तो इसको हम लोग सिर्फ उन्हीं को देते हैं। ये हमें बात पता चली, पहले हमें यही लगा था कि किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं ये चीज़ें। ये आपको उन्हीं को देनी चाहिए जिनके आप चरण स्पर्श कर सकते हैं, जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता या सास ससुर, उनको दे सकते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पूजा करते, हाथ में गंगा जल लेकर गायत्री मंत्र बोलकर और थोड़े से तिल या चावल लेकर इनके ऊपर छिड़क दिया था, और रोशनी फिर पूजन कर रही थी इन सारी चीज़ों का, जो कि हम लोग 100 सेरा में स्टार्ट कर रहे थे। 100 सेरा का मतलब होता है 100, मतलब 1 किलो चीज़ें, सारी पूरी 100 चीज़ें दान करनी है। तो जैसे 1 सेर होता है ना, ऐसे ही 100 चीज़ें दान करनी है तो 100 सेर हो जाएगा, तो इसलिए 100 सेरा कहते हैं। और यहाँ पर मम्मी हेल्पर दीदी के लिए और उनके बच्चों के लिए भी सामान निकाल रही थी, जो कि दान गुन का मम्मी ने रखा हुआ था सामान डाइनिंग टेबल पर।
तो उनको भी दे रही थी। और यहाँ पर आरू खेल रहे थे सब्जियों के साथ में। आरू को अपने खिलौनों के साथ खेलना इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि ये जो सब्जी होती है और जो भी आते हैं बाहर के आइटम उनके साथ होता है। और यहाँ पर फिर आरू को भूख लग गई थी तो मम्मी आरू को पूड़ी खिला रही है। आरू ऐसे ही खा लेते हैं पूड़ी, आरू को सब्जी लगा के खाना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर रोशनी ने खिचड़ी बना ली थी, तो आरू को खिचड़ी खिला दी थी रोशनी ने। उसके बाद धूप निकल आई, आप लोग देख सकते हैं सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, सूर्यदेव के दर्शन ही नहीं होते जब लोग जल चढ़ा रहे थे। इसके बाद दोपहर में सूर्यदेव ने अपने दर्शन दिए और फिर हम लोग छत पर भी आ गए थे। और अच्छा लग रहा था उस दिन, क्योंकि पतंग भी लोग उड़ा रहे थे। हमारे यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है, गुजरात में होता है कि लोग पतंग उड़ाते हैं इस दिन, तो उड़ानी भी चाहिए, कल्चर अच्छा है ये। तो वे पतंग कुछ लोग उड़ा रहे थे यहाँ पर छत पर। और यहाँ पर नीचे आए फिर तो मम्मी ने भी खिचड़ी परोस ली थी सबके लिए। और फिर हम लोग देवकली मंदिर के लिए निकल गए थे और रास्ते में हम लोगों ने फल ख़रीद लिए थे, क्योंकि वहाँ पूजा में चढ़ाने के लिए और जो भी गरीब मिलेंगे उन्हें गरीब लोगों को देने के लिए। और यहाँ पर फिर मंदिर आकर हम लोगों ने फूल लिए, बेलपत्र लिए और जल लिया भगवान जी के लिए। और देख सकते हैं आरू ने सारे फल गिरा दिए जो पॉलीथीन थी वो ही फाड़ दी थी। और अंदर का वीडियो हमने नहीं बनाया, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि अंदर का नहीं दिखाएंगे, दर्शन अच्छे से कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। और फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हम लोग गाय को भी खिला रही थी रोशनी। और आरू को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि धूप भी निकली थी उस दिन और काफ़ी भीड़ भी थी। मकर संक्रांति का दिन भी था तो काफ़ी लोग दर्शन के लिए आए थे। देवकली मंदिर औरैया का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हमने कई बार बताया है। तो यहाँ पर और इसमें से एक बछड़ा था, उसको बिस्किट अच्छे नहीं लगते थे तो बिस्किट यहाँ पर रख दिया था कि जब उसका मन होगा तब वो खा लेगा। मंदिर में हम लोगों ने कम से कम आधा घंटा वक्त बिताया, बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में। आरू भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, आरू को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून, बहुत शांति थी और धूप भी निकली थी। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने पक्षियों के लिए बिस्किट डाले थे और घर से थोड़े से चावल के दाने और आटा लेकर आए थे, जो कि पक्षी जो थे बहुत अच्छे से खा रहे थे। करना भी चाहिए पशु पक्षियों के लिए। और ये विचार मेरे मन में मेरे दोस्त की वजह से है। मेरे दोस्त अजय है जो मंदिर हमेशा जाता है तो कुछ ना कुछ पशु पक्षियों के लिए लेकर ही आता है। तो ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है जो बोल नहीं सकते बेजान लोगों के लिए करना। और घर आकर फिर रोशनी ने अपने 16 सोमवार व्रत की पूजा संपन्न की। रोशनी का 16वां सोमवार था ये। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइए।